नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं, आपको बताना भी चाहता हूं। सुशांत सिंह राजपूत, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होगी। इसी के साथ सुशांत को चाहने वाले लोगों के मन में उत्साह, उमंग आया। उनको लग रहा है कि अब न्याय होगा, सुशांत की आत्मा को अब शांति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सीबीआई जांच को हरी झंडी ही नहीं दिखाई, दो तीन बातें जो कही हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश महोदय ने एक तो यह कहा कि पटना में एफआईआर होना सही था और बिहार सरकार सीबीआई को रिकमेंड करती है, अनुशंसा करती है सीबीआई जांच की, वह भी सही है। और यह भी कहा कि अगर इस मामले में कोई नया केस दर्ज होता है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अभी तक तो एफआईआर भी नहीं की है, 60 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं, 62-64 दिन हो गए, लेकिन एफआईआर मुंबई में दर्ज नहीं हुआ है। तो अगर कोई एफआईआर दर्ज भी होता है तो उसको भी सीबीआई को ही ट्रांसफ़र करना होगा। तो एक तरह से न्याय का रास्ता अब खुल रहा है। अब इसमें कम शक है या शक नहीं के बराबर है कि न्याय नहीं होगा। यह केस बहुत पहले ही हाई प्रोफाइल हो गया था और तब से बहुत चर्चित भी हो गया था, जब से इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र और महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम आ गया। और ये सोशल मीडिया और यहाँ वहाँ और बीजेपी के नेताओं के आरोप, इवन नारायण राणे तक, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तक कहा कि इसमें एक बड़ा आदमी का बेटा शामिल है, मुंबई का मंत्री शामिल है। बीजेपी के एक विधायक हैं अतुल भातखलकर, उन्होंने भी कहा था कि इसमें मुंबई का एक मंत्री शामिल है। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला हो गया था। और जब कोई बड़ा आदमी का नाम आए ऐसे मामले में तो सीबीआई जांच अपरिहार्य हो जाती है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस की जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि वह मामले को दबाना चाहती है। आरोप तो यहाँ तक लगे कि वह आनन फानन में केस ही बंद करना चाहती है। और पहले दिन से 14 जून को, जिस दिन यह खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है, तब से मुंबई पुलिस इस थ्योरी पर काम कर रही थी कि यह आत्महत्या ही है, यह आत्महत्या है, सुसाइड है, और इस थ्योरी को चलाने की भरपूर कोशिश की है। और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का तो यहाँ तक आरोप है कि मुंबई पुलिस उन पर दबाव डाल रही थी कि इसमें आप बड़े बड़े लोगों का नाम ले लो, निर्माता, निर्देशक। लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने नहीं लिया। सुशांत के तमाम कर्मचारी, सहयोगी, सहकर्मी, रसोइया, बॉडीगार्ड, मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, ये मैनेजर, सब लोग कह रहे थे कि वो डिप्रेशन में जाने वाले आदमी नहीं है, वे लड़ाकू आदमी थे, उनको काम भी मिल रहा था, उनके पास पैसे भी थे, और ऐसे में वो अवसाद में जा ही नहीं सकते थे। और ये आत्महत्या है ही नहीं, ये हत्या है। कल भी उनके एक सहयोगी ने कहा था कि ये हत्या है। एक सहयोगी ने तो यह भी कहा था कि वो दरवाज़ा बंद करके सोते ही नहीं थे। तो ये तमाम तरह की बातें आ रही थी लगातार लगातार लगातार। और रिया चक्रवर्ती, उनकी गर्लफ्रेंड कहिए, जो साथ में रहती थी और 2-4-5 दिन पहले 8 तारीख को छोड़कर चली गई थी उनको, सुशांत सिंह राजपूत को, एक ही फ्लैट में रहते थे, सहजीवन था, लिव इन जो चलता आजकल टर्मिनोलॉजी, लिव इन में है। तो उन पे आरोप लग रहे थे कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे गड़बड़ी की, पैसे की गड़बड़ी की, पैसे हड़प लिए, उसको अवसाद में लाई, गलत दवा खिलाई, डबल डोज दी दवा का, पागल ठहराने की कोशिश कर रही थी। तो इतने सारे सवाल जहाँ पर हो वहाँ पर सीबीआई जांच आवश्यक है, क्योंकि आपको जो पुलिस जांच कर रही है मुंबई की, उस पर ही शक है। और बिहार में एफआईआर हुआ और बिहार पुलिस जांच करने मुंबई आई तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा था मुंबई पुलिस की ओर से।
इवन उनके अफसर को, जो आईपीएस अफसर आए थे विनय तिवारी, उनको क्वारंटीन कर दिया। तो शक, आरोप तो यहाँ तक लगा है, ईडी के लोग कह रहे हैं कि वे ईडी को ही सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी आर्थिक मामलों की जांच करती है, केंद्र की एजेंसी है। मुंबई पुलिस उनको ही कागजात नहीं दे रही थी कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो, ये दो, वो तो दे ही नहीं रहे लोग। तो पूरा एक शक का कोहरा, घना कोहरा था कि यह हत्या है, और हत्या को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और अब जब मामला चला गया सीबीआई को, तो एक सुकून है उनके चाहने, सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले लोगों के मन में कि न्याय कुछ दूर हो सकता है, लेकिन न्याय मिलेगा। देर हो, अंधेर नहीं है, ये एक भावना जगी भी है। और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने आज कहा भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद कि यह देश के 130 करोड़ लोगों की जीत है। ये एक बड़ा बयान। बिहार के एक मंत्री हैं संजय झा, उन्होंने भी कहा कि मुंबई की पुलिस इसको डंप करना चाहती थी, केस को ख़त्म करना चाहती थी, क्लोज करना चाहती थी, बंद करना चाहती थी। अब ये नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो एक कुहासा छाया हुआ था, उसके बादल अब धीरे धीरे छटेंगे और सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलेगा। और उनके परिवार के लोग जो लगातार जद्दोजहद में जुटे थे, सीबीआई जांच हो, उनको भी शांति मिलेगी। और बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, या महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधायक अतुल भातखलकर, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बिहार से विधायक नीरज सिंह बबलू, और वो तमाम लोग जो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, उनको सुकून मिलेगा। और हम भी चाहते हैं भाई अब जांच जल्द से जल्द हो जाए और सामने आए कि आखिर मामला क्या है। जनता की बात में आज अभी इतना ही। फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।